मेकर्स ने तो इस बारे में 13 जुलाई को ही बोल दिया था कि भाई मूवी का जो कलेक्शन है वो 1000 करोड़ को पार कर गया है। अब देखिए उन्होंने मूवी बनाई है तो ऐसा तो है नहीं कि वो झूठ बोलेंगे। हालांकि कई लोगों को ये बात सच नहीं लग रही है और उनके पास इस बात को न मानने के अपने कारण हैं और कई तरह से अगर हम लोग देखें तो वो कारण शायद एक तरीके से ठीक भी दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रेड फिगर्स की बात करें तो वो फिगर्स भी कहीं से कहीं तक भी बहुत कम नहीं है। एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड फिगर फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है जो कि अप्रोच कर रहा है 1000 करोड़ को। मैं आपको बता दूं कि मूवी की रफ्तार कम जरूर हुई है लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुई। काफी अच्छा कलेक्शन अभी भी ये मूवी निकाल रही है। एंड सबसे बड़ी बात, जो एक डर इसको कमल हसन की मूवी या फिर अक्षय कुमार की मूवी से था, वो दोनों ही डर अपने आप में ही खत्म हो गए क्योंकि सरफिरा देखने कोई जा नहीं रहा और इंडियन 2 को देखने जाने की कोई वजह बन नहीं पा रही है। ना तो इंडियन 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर सफल रही है और ना ही सरफिरा 2। सरफिरा का तो फर्स्ट पार्टी है, सेकंड मतलब ये तो कॉपी है ना। हाँ, तो ऐसे में अगर बात करें कल की तो मेकर्स ने 13 तारीख को ही बोल दिया था कि भाई मूवी ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रभास के लिए ये एक बहुत बड़ा कमबैक साबित हुआ। जो दाव उनके ऊपर एक लंबे समय से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन मूवीज में ही कुछ ना कुछ खटास थी, उनकी कहानियों में, उनके पिक्चराइजेशन में, उनके आउटपुट में ही कुछ ना कुछ खटास थी। वरना प्रभास ने दिखाया कि भाई कल्कि में वो क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि इन सब चीजों के बीच में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि मान रहा है कि प्रभास को इस मूवी का मेन किरदार बताना गलत होगा। अमिताभ बच्चन का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पड़ा है प्रभास के इस किरदार के ऊपर। एंड अब जो खबरें आ रही हैं उनमें तो ये तक बताया जा रहा है कि सेकंड पार्ट में जो लीड करने वाले एक्टर्स होंगे वो अमिताभ बच्चन और कमल हसन ही होंगे। देखिए, ये एक ऑब्वियस सी बात है। जो चीजें फिलहाल निकल कर सामने आ रही हैं उनका इस तरीके से सामने आना एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है, देखिए वो एक ओके ओके स्पीड से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार चल रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा चल रहा है। एक ओके ओके सॉल्यूशन चल रहा है। एंड समवेयर मूवी का जो कलेक्शन है वो मूवी के जो स्टोरी लाइन है, जो मूवी का पिक्चराइजेशन है, उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। मेकर्स मतलब प्रोड्यूसर्स और ट्रेड फिगर्स में थोड़ा बहुत अंतर जरूर है, लेकिन ये आज की तारीख में अधिकतर जगहों पर देखने के लिए मिलता है जब मूवी इतना बड़ा कलेक्शन निकालती है। तो अब देखिए, जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो ऐसे भी कई सारी बातें कंसिडरेशन में आएगी। कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं पर भी कर्ण के रीइंकार्नेशन की तो कोई बात हुई नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। अश्वत्थामा और कमल हसन जब आमने सामने आएंगे तो किस प्रकार की कहानी को गढ़ा जाएगा। ऑब्वियसली बातें यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी ली ही जाएगी, किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। बट ये भी ध्यान रखना होगा कि हम हमारी हिस्ट्री के साथ में कोई ज्यादा बड़ी छेड़खानी ना करें जो कि लोगों को मतलब पसंद ना आए और जिसके ऊपर विवाद हो। खैर, हम बात करते हैं जरा कलेक्शन की, ये कलेक्शन इस मूवी का क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इस मूवी के 19वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने 19वें दिन मतलब कि मंडे को 3.85 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन इससे पहले जो इस मूवी का वीकेंड गया था वो वीकेंड काफी शानदार गया था। सैटरडे को जहां पर इस मूवी ने 14.35 करोड़ की कमाई करी थी, तो वहीं संडे को इस मूवी ने 16.45 करोड़ की कमाई करी थी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस मूवी ने इन 2 दिनों में 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। वो भी तब जब हम थर्ड सैटरडे और थर्ड संडे मतलब कि थर्ड वीक की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में इसका मंडे का जो कलेक्शन है वो 3.85 करोड़ के ऊपर खत्म हुआ। ऐसे में इन टोटल इस मूवी का अगर हम इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 584 करोड़ रुपीस हो चुका है, जिसमें तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है 266 करोड़, तमिल का कंट्रीब्यूशन है 34 करोड़, हिंदी का कंट्रीब्यूशन है 257 करोड़, कन्नड़ का कंट्रीब्यूशन है 5 करोड़, मलयालम का है 21 करोड़। अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें तो कर्नाटका में सबसे पहले 66 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सर्किट में 260 करोड़ का हुआ है, तमिलनाडु में 42 करोड़ का हुआ है, केरला में 28 करोड़ का हुआ है और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में 297 करोड़ का हुआ है। ये मैं आपको ग्रॉस बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन निकल कर आता है वो बता रहा हूं। इसी के साथ ही जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल है वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ हो चुका है, 694 करोड़ हो गया है। ये 19 दिनों का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 20वें दिन का डेटा आज शाम तक हमारे पास में आएगा, रात तक आएगा। टेंटेटिव डेटा जो निकल कर सामने आया वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम लोग इसके इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 584 करोड़ हुआ है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें 694 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका ओवरसीज की बात करें 256 करोड़ हुआ है और इन टोटल 951 करोड़ रुपीज इसका कलेक्शन पहुंच चुका है। 951। अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें कल की, तो मॉर्निंग शोज में 15% रही थी, आफ्टरनून शोज में 20% रही थी, इवनिंग शोज में 22 रही थी और नाइट शोज में दोबारा से 20% की ऑक्यूपेंसी हुई थी। ऐसे में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है इस मूवी की वो 19.75 गई थी। अब अगर हम इस मूवी के आज के कलेक्शन की बात करें जो टेंटेटिव निकल रहा है, तो फिलहाल इस मूवी का कलेक्शन
1.75 करोड़ रुपीस हो चुका है। कल इसका कलेक्शन जैसा मैंने आपको बताया 3.85 करोड़ रुपीस हुआ था, तो आज इसके कलेक्शन 2.5 से 3 करोड़ के बीच में होने की तो देखिए पूरी उम्मीद है कि वहां पर तो ये कलेक्शन जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा तेलुगु और हिंदी में ही अभी इस मूवी के मेजर कलेक्शन आ रहा है, और उसमें भी हिंदी से मेजर कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आ रहा है। इस बात को हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कलेक्शन जो है हिंदी से एक मेजर निकल कर आने का एक बड़ा मतलब ये भी है कि मूवी हिंदी में वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लस पोटेंशियल भी है यहाँ पर। अब देखिए जो भी कुछ मूवी के साथ में मसले चल रहे हैं, जो कि मेन मैं बताऊं कलेक्शन को लेकर ही चल रहा है, और काफी लोग इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि यार ये जो कलेक्शन है यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं 100-150 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें जो है सीधे तौर पर थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है कि भाई आखिर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आप देखिए इन सब चीजों के बीच में जो हिंदी मूवी रिलीज हुई और हिंदी मूवीज ने कोई बहुत ज्यादा अच्छी कमाई करी नहीं है। अक्षय कुमार की मूवी की हर तरफ बातचीत चल रही है कि अक्षय कुमार ने अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बहुत शानदार काम किया है, ऐसा है वैसा है। बट देखिए अक्षय कुमार का अगर मुझे अच्छा काम देखना होगा तो मेरे पास और मूवीज भी हैं जो मैं देख सकता हूँ। मुझे एक अच्छी कहानी देखनी है, अगर मैं जाकर थिएटर में मूवी देखना चाह रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी सिनेमेटोग्राफी देखनी है, मुझे ऐसी कहानी देखनी है जो मैंने पहले घर पे ना देखी हो। और अगर वो चीज नहीं आ रही है निकल कर, तो एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि फिर मैं थिएटर जाने में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा संकोच करूंगा। तो इसीलिए कल्कि की रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी, और एक रिपोर्ट और सामने आई थी कल्कि को ही लेकर कि इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी शूटिंग भी जल्द ही शुरू होगी, एंड मेकर्स कुछ हिस्सा सेकंड पार्ट का ऑलरेडी शूट भी कर चुके हैं। और देखिए ये सीक्वल जिन मूवीज का आना रहता है उन मूवीज के साथ में ये बात होती है, अगर हम ब्रह्मास्त्र को छोड़ दें उसके उसका कुछ पता नहीं चलता, उसके अलावा बाकी मूवीज की अगर हम बात करें तो होता ये है कि मूवीज का एक हिस्सा शूट कर लिया जाता है जिससे कंटिन्यूएशन में आसानी होती है, प्लस एक 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 थ्योरी सी बनी रहती है कि भाई कहानी किस तरीके से आगे जाएगी। जिस तरीके से अगर हम लोग प्रभास की मूवी की बात करें तो प्रभास की इस मूवी की कहानी जो है लोगों को काफी टच करी है, और इसीलिए लोग इस कहानी को लेकर इतनी स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। जितने भी एक हम कहते हैं ना कि सजेशंस दिए जा सकते हैं एक तरीके से, वो इवन नागा अश्विन ने भी कहा है कि वो भी इन सभी फैन थ्योरीज की तरफ नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं कि भाई कैसी क्या फैन थ्योरी आती है निकलकर, एंड इवेंचुअली वो उन फैन थ्योरीज को देखने के बाद में ही बात को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि फैन थ्योरीज में से भी बहुत बढ़िया थ्योरीज निकल कर आती हैं, एंड अगर आप उन थ्योरीज को लेकर आगे बढ़ते हो तो अच्छा रहता है। इससे पहले केजीएफ को लेकर और सबसे ज्यादा बाहुबली को लेकर थ्योरीज बनी थी, पुष्पा को लेकर भी हैं, बट अगर मिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा केजीएफ एंड बाहुबली को लेकर बनी थी। एंड उसके बाद में अब कल्कि को लेकर भी कुछ वैसी फैन थ्योरीज बन रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज बताई जा रही हैं, एंड ये मूवी के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जब फर्स्ट पार्ट मूवी का इतना धमाकेदार निकलता है तो सेकंड पार्ट से उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं, यार सेकंड पार्ट भी काफी धमाकेदार काम करके ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मेकर्स के हाथ से कहीं से भी बाहर निकली, मेकर्स के हाथ में बिल्कुल सिचुएशन है, कंडीशन भी है। बस देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मूवी कहां तक अपना एंड कलेक्शन करके निकालती है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।